बिहार में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है दोस्तों। हाथ, पैर, दिमाग, हर तरीके से, हर एंगल से अपनी ताकत का इस्तेमाल बिहार के अंदर चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी पार्टियों के जरिए लगा दिया गया है। किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। लेकिन दोस्तों, चुनाव जीतने के चक्कर में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी क्या कर बैठे हैं, जिसको लेकर महिला इस कदर भड़क गई है, इतना गुस्सा हो गई है, इतना नाराज हो गई है कि वो सभा में लगाई हुई कुर्सियां अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रही हैं। पहले तो बिहार के अंदर खाली कुर्सियों की तस्वीर निकलकर सामने आई, अब जो महिलाओं की तस्वीर आ रही है और जो लालच महिलाओं को दिया गया, जिसके बाद वो लालच उनका पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद महिला कैसे भड़की हैं, उन तमाम खबरों पर चर्चा करूंगी। साथ ही मोदी की रैली की एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, जहां पर डबल इंजन की सरकार होते हुए मोदी की रैली का रास्ता किस तरीके का बना हुआ है, इन सब तस्वीरों को एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। आगे दोस्तों और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, जहां पर मंत्री जी का गुस्सा कैसे फूट पड़ा। जी हां, कैसे फूट पड़ा। सड़क किनारे बीजेपी के विधायक बंशीधर भागवत को महिलाओं ने इतनी खड़ी खोटी सुनाई है, इतनी खड़ी खोटी सुनाई है कि इसका एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको ये भी बताऊंगी कि जेपी नड्डा मंच पर बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करने जब बैठे और जब विरोधी दल के खिलाफ नारेबाजी लगाने के लिए कहा, तो रैली में लोगों ने नारा ही नहीं लगाया, जिसके बाद वो मुंह तकते रह गए। साथ में आपको आज के बीजेपी के एनडीए के, जी हाँ, एनडीए के मैनिफेस्टो के बारे में भी बात करूंगी, जहां पर नीतीश बाबू ने कुछ कहा ही नहीं और 60 सेकंड के अंदर इस मैनिफेस्टो को खत्म कर दिया गया। कमाल का मैनिफेस्टो भाजपा के शासन में जो है, एनडीए के शासन में जारी किया गया है, जिस पर जनता का जमकर, जी हाँ, जनता का जमकर टिप्पणी आ रहा है। साथ में आज सम्राट चौधरी क्या इस्तीफा देंगे, क्योंकि जिस बात को लेकर दावा कर रहे थे वो दावा पूरी तरीके से खोखला निकल गया है दोस्तों। और इस्तीफे की मांग इन्होंने खुद ही कहा था कि अगर ये मेरी बात झूठी निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या सम्राट चौधरी का आज इस्तीफा होगा? इन तमाम खबरों पर एक एक करके चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं चलती हूं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लेकर, जहां पर कुर्सियां वुर्सियां खूब सजाई गई थी, लेकिन उन कुर्सियों को भरने के लिए जनता की भी ज़रूरत पड़ती है। और जनता जब रैलियों में ना आए, जब आपको लालच देकर बुलाना पड़ जाए, तो आप समझ जाइए कि हमारे महान नेता की लोकप्रियता किस कदर है। ऐसा ही बिहार में मोदी की रैली में हुआ दोस्तों, जब महिलाओं को लालच दिया गया कि आपको साड़ी दिया जाएगा। बेचारी महिला साड़ी के लालच में मोदी जी की रैली में पहुंच गई, लेकिन मोदी जी की रैली में उनको साड़ी नहीं दिया गया, जिसके बाद महिला इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि वो वहां से कुर्सी ही लेकर जाने लग गई और कहा कि हमको तो बोला गया था कि आपको साड़ी देंगे, तभी हम लोग यहाँ आए हैं, नहीं तो हम लोगों को कोई यहाँ पर आने का शौक नहीं था। जिसकी वजह से जो लालच देकर जो लोगों के जरिए बुलाया गया, वो लोग तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, लेकिन महिलाएं जो हैं कुर्सी लेकर जाती हुई गायब होती हुई जरूर नजर आ रही। तमाम महिलाओं ने अपने सरों पर कुर्सी जरूर उठाया हुआ है दोस्तों। आप देखिए कि जिस बिहार को विकास का एकदम पुलिंदा बताते हुए ये लोग थकते नहीं है, वहाँ पर साड़ी कपड़ा के लिए लोग कितना लालच में आ जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि बिहार में 20 सालों में हमने विकास किया है। ये कैसा विकास है दोस्तों, जहाँ पर महिलाएं लालच में आई है रैली में। आप समझिए कि लालच में महिलाएं रैली में आई हैं, लेकिन उन रैली में जब उनको वो चीज़ें नहीं मिली तो वहाँ पड़ी हुई कुर्सियों को अपने साथ ले जाने की बात कर रही हैं। इस तस्वीर को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तरक्की बिहार में हुआ है। चलिए बिहार में एक और तरक्की का तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर मोदी की रैली में, जी हाँ, मोदी की रैली में झमाझम बारिश होने की वजह से कैसे वो पूरा का पूरा रोड पिचपिचा गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। आप देख लीजिए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मोदी की रैली का रास्ता कितना ज़्यादा कीचड़ नुमा है। जिस बिहार को बार बार मैं बोलूँगी दोस्तों, एकदम सुधारने की बात कही थी, विकास देने की बात कही थी, वो विकास कहीं से कहीं तक नज़र आता ही नहीं है। अब चलिए बीजेपी के नेताओं का, विधायकों का
हर दिन हर रोज कैसे सत्कार स्वागत हो रहा है, इस एक वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा नेताओं पर इस कदर फूटने लगा है कि सड़क के शिलान्यास पर आए भाजपा के विधायक बंशीधर भगत को महिलाओं ने जमकर खड़ी खोटी सुनाई। महिला ने कहा कि आपके लड़के ने प्लॉट ले लिया तो यहाँ सड़क बनने लगी, 40 साल से कहाँ थे आप। इस तरीके की बातें महिला के जरिए कही गई तो विधायक ने कहा नहीं लिया है प्लॉट, झूठ बोलोगे तो मुकदमा कर दूंगा। महिला कह रही है कर दीजिए मुकदमा, हम डरते बरते नहीं हैं। विधायक बंशीधर भगत को जनता के विरोध का इस कदर सामना करना पड़ा दोस्तों कि थोड़े दिन पहले विधायक पुत्र को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब इनके परिवार में जो इनके बेटा हैं ये खुद विधायक हैं, लेकिन जनता का काम नहीं करने की वजह से जनता कैसे खड़ी खोटी सुना रही है और ये अपने पावर का रौब कैसे दिखा रहे हैं कि अगर आप इनके सामने सच लाकर रख दीजिएगा, जनता जो है जागरूक होकर कुछ बता देगी तो मुकदमा करने का धमकी दे देते हैं। सोचिए दोस्तों कि मुकदमा किस तरीके से करने की धमकी जो है खुले तौर पर कैमरे पर दिया जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, अब तक बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल नहीं पाया है जगत प्रकाश नड्डा की जितना मजबूत और धुरंधर कोई लीडर जो है अब तक बीजेपी को मिल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से बीजेपी में ये पोस्ट अभी तक खाली है। इस पोस्ट पर जेपी नड्डा साहब बैठे हुए हैं। अब जेपी नड्डा साहब बिहार में जाकर लालू परिवार को खूब भ्रष्टाचारी कहते हुए नजर आ रहे थे कि लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला हुआ, सारा परिवार बेल पर है। मित्रों, जो लोग बेल पर हो वो कल जेल जाने को तैयार हो, वो आपकी क्या सेवा करेंगे। इस तरीके की बातें किए जा रहे थे। बोले कि हाँ कि ना, हाँ कि ना, लेकिन जनता ने दोस्तों कोई जवाब ही नहीं दिया। जनता चुप रही। फिर 2-4 बार एकदम बोलने लगे तो 2-4 जो है इनके भगत लोग वो फिर हाँ में हाँ करने लगे। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया, एनडीए का, माफ कीजिएगा बीजेपी नहीं एनडीए का मैनिफेस्टो। तमाम दल मौजूद रहे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस मैनिफेस्टो की सबसे अच्छी और ऐतिहासिक बात ये रही दोस्तों कि अब तक जितना भी आपने मैनिफेस्टो देखा होगा उसमें चर्चा हुआ है एकदम तसल्ली से बैठकर, लेकिन 2 मिनट में इस मैनिफेस्टो को धड़ाधड़ खत्म कर दिया गया। मतलब 60 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जी हाँ 60 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनसे नहीं हुआ दोस्तों। सिर्फ आए, संकल्प पत्र दिखाया और फिर वहां से चले गए। और तो और नीतीश कुमार ने तो कुछ बोला भी नहीं। अकेले सम्राट चौधरी, जी हाँ अकेले सम्राट चौधरी जो है मैनिफेस्टो का ऊपर का चीज जो है वो पढ़ते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर विरोधी दल ने क्या कहा है कि मुश्किल से 60 सेकंड का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। फोटो खिंचाकर अकेले सम्राट चौधरी जी को छोड़कर सभी नेता वहां से भाग लिए। मीडिया के सवालों से इतना डर है कि कोई 20 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग ले तो ये आए बाएं के अलावा क्या बोल पाएंगे। नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित किया गया है। ये दलों का मिलन नहीं दलदल है। इस तरीके की बातें आरजेडी के प्रवक्ता के जरिए कही गई। अब चलिए दोस्तों, मोकामा को लेकर सम्राट चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि रात को 10 बजे आप मोकामा जाइए, कोई छू लिया तो इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या अब आपसे इस्तीफे की उम्मीद की नहीं चाहिए, क्योंकि एक मर्डर हो गया है। अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता को दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया है। अब मोकामा में कैसे और किस तरीके से दोस्तों क्राइम को अंजाम दिया, इसकी पहली रिपोर्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्या आप इस्तीफा देने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी ही बोल है मोकामा में कोई किसी को छू ले तो इस्तीफा दे देंगे। तो आपके इस्तीफा देने की पल, वो घड़ी कब आएगी, जनता पूछ रही है। तो एक एक करके दोस्तों आपने देखा कि बिहार में क्या और किस तरीके का खेल जो है देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।